जब भी हमारे दिमाग में विदेश या फॉरेन कंट्री जाने का ख्याल आता है, सिंगापुर का नाम उस लिस्ट में टॉप पे जरूर होता है। और हो भी क्यों ना भाई, इतना एडवांस कंट्री है, यहाँ पे हर एज ग्रुप के लिए हर कुछ है करने को। तो यार यहाँ जाना तो एक बार बनता है। कुर्सी की पेटी बांध लो और वर्चुअली हमारे साथ सिंगापुर घूमने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या आप भी सिंगापुर की परफेक्ट आइटनरी ढूंढ रहे हो, बट बहुत ढूंढने के बाद ही पूरे इंटरनेट में आपको सिंगापुर की परफेक्ट आइटनरी नहीं मिली? तो भाई लोग, आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वेल दोस्तों, हम खड़े हैं सिंगापुर डाउनटाउन में एंड आज आपको हम बताने वाले हैं सिंगापुर की एक परफेक्ट 5 नाइट्स और 6 डेज की आइटनरी। क्योंकि हम सिंगापुर एक नहीं दो बार एक्सप्लोर कर चुके हैं और चप्पा चप्पा छान मारने के बाद हमने आपके लिए ये परफेक्ट आइटनरी क्यूरेट करी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरा नाम है अवी एंड आई एम देव एंड वेलकम बैक टू बीइंग रोमर्स। तो चलो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि हम लोग कुछ प्रो टिप्स भी देने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे थोड़ी मदद हमारी हो जाती है। तो चलो बिना देर किए हुए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द डे वाइज आइटनरी ऑफ सिंगापुर। तो डे 1 पे दोस्तों मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सिंगापुर मॉर्निंग या दोपहर में लैंड कर रहे हो। तो जैसे आप सिंगापुर लैंड करते हो, इमिग्रेशन के बाद अपने होटल में चेक इन कर लो एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा रेस्ट कर लो क्योंकि आज की शाम काफी हसीन होने वाली है। तो शाम में जल्दी से तैयार होके 4 या 5 बजे के बीच मेट्रो पकड़ लो और सीधा निकल पड़ो सिंगापुर के सबसे आइकॉनिक प्लेस यानी कि मरीना बे एरिया के लिए। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट मरलायन पार्क। ये वही जगह है जिसकी पिक्चर्स आपने इंस्टाग्राम या गूगल पर देखी होगी। यहाँ पे दोस्तों सिंगापुर का फेमस मरलायन स्टैचू है जहाँ लायन का फेस है और फिश की बॉडी है। यहाँ आप स्काई लाइन के साथ फोटोज क्लिक करवा लो, रील्स बनाओ और बस वाइब फील करो। इसके बाद हम वॉक करते हुए जाते हैं हेलिक्स ब्रिज। दोस्तों सनसेट के टाइम पर यहाँ से सिंगापुर के स्काई लाइन का जो नज़ारा होता है ना, वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। एक साइड मरीना सैंड बे और दूसरे साइड सिटी लाइट स्लोली ऑन होती हुई देखकर आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। सनसेट के बाद हम पहुंचते हैं मरीना बे सैंड्स के ओपन एरिया में। यहाँ से आप स्पेक्ट्रा साउंड एंड लाइट शो देख सकते हो एंड बेस्ट पार्ट, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहीं से मरीना बे सैंड्स के पास आपको बोट राइड भी मिल जाती है। तो वाटर से सिटी लाइट्स देखना काफ़ी पीसफुल लगता है। आप इसे ले सकते हो, बहुत कम दाम में इसका टिकट अवेलेबल होता है, यानी कि $10 के आसपास आपको यहाँ टिकट मिल जाएगा। और इसके बाद आप डिनर कर लो किसी बढ़िया सी जगह पर और बिना ज़्यादा थकान किए हुए वापस होटल चले जाओ, प्रॉपर रेस्ट कर लो क्योंकि अगला दिन फुल ऑन एंटरटेनमेंट का होने वाला है भाई। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हमारे डे 2 की आइटनरी। तो भाई लोग, आज डे 2 थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज का दिन सिंगापुर का सबसे एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। सुबह सुबह जल्दी से होटल में उठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, कंफर्टेबल कपड़े पहन लो और सीधा निकल पड़ो सेंटोसा आइलैंड के लिए। मेट्रो या कैब दोनों से इजीली आप वहां पहुंच सकते हो। सबसे पहले हम जाते हैं सिंगापुर के सबसे फेमस प्लेस यानी कि यूनिवर्सल स्टूडियोज में दोस्तों। और ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप सिंगापुर आए हो और यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं गए तो आपकी ट्रिप अधूरी होने वाली है। यूनिवर्सल स्टूडियो दोस्तों एक प्रॉपर फुल डे थीम पार्क है। यहाँ आपको हॉलीवुड स्टाइल जोन्स मिलेंगे, मूवी सेट्स, डिज्नी थीम कैसल और वर्ल्ड क्लास राइड्स मिलेगी। यूं तो यूनिवर्सल स्टूडियो सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, बट थ्रिल सीकिंग लोगों के लिए ये पैराडाइज है दोस्तों। और अगर यहाँ की राइड्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर राइड्स में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मूवी के अंदर आ गए हो। रिवेंज ऑफ द ममी एक डार्क इंडोर रोलर कोस्टर है जो काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको देता है। और बैटल स्टार गैलेक्टिका उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एक्सट्रीम राइड्स एंजॉय करते हैं। तो आराम से देखो 6 से 7 घंटे तो इजीली आपके वहां निकल जाएंगे, इसलिए लंच भी आप यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर कर लेना। राइड्स करके अगर आप थक गए हो तो यहाँ के इंडोर स्टूडियो में ढेर सारी मूवी शोज या फिर अलग अलग इंटरटेनमेंट शोज के लुत्फ उठा सकते हो। अब लेट आफ्टरनून हो गया है तो अब टाइम है यूनिवर्सल स्टूडियो से बाहर निकलने का और घूमने का सेंटोसा आइलैंड को दोस्तों इसके बाद हम लोग एक काफी सीनिक एक्सपीरियंस लेने वाले हैं और उसका नाम है सिंगापुर केबल कार। केबल कार में बैठकर ऊपर से पूरा हार्बर एरिया, शिप्स और सेंटोसा आइलैंड का व्यू दिखता है दोस्तों।
फोटोज और वीडियोस के लिए ये मोमेंट काफ़ी स्पेशल होता है और बिल्कुल ही थ्रिल एक्सपीरियंस आपको देगा। इसके बाद शाम में आप सिलोसो या पलावन बीच जा सकते हो। यहाँ बस बैठ के सनसेट देखो, थोड़ा वॉक करो और पूरा दिन का थ्रिल स्लोली सेटल होने दो। डिनर आप सेंटोसा आइलैंड पर ही कर सकते हो या फिर वीवो सिटी मॉल में भी जाकर कर सकते हो, वहां पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। डिनर के बाद अपने होटल वापस आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग नेचर और वाइल्ड लाइफ का एक बढ़िया सा ब्लेंड एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो कि इक्वली एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। तो डे 3 पे आप जल्दी से सुबह सुबह उठ जाओ, अपने होटल में ब्रेकफास्ट कर लो, तैयार हो जाओ, हैट और पानी की बोतल अपने साथ रखो, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो सिटी से बिल्कुल अलग है, यानी कि कंप्लीटली नेचर और वाइल्ड लाइफ का ब्लेंड। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, हम जा रहे हैं सिंगापुर जू। बेस्ट पार्ट ये है कि जू और नाइट सफारी दोनों सेम ही एरिया में होता है, इसलिए ट्रैवल का ज़्यादा हेडेक नहीं होने वाला है। आज ये कोई नॉर्मल जू नहीं है दोस्तों, जहाँ एनिमल्स को आप केजेस के पीछे कैद देखते हो। यहाँ एनिमल्स ओपन नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल जंगल के अंदर वॉक कर रहे हो। यहाँ आप लायंस, जिराफ, एलिफेंट्स, व्हाइट टाइगर्स जैसे एनिमल को काफ़ी क्लोजली देख सकते हो। वॉकिंग ट्रेल्स भी यहाँ पे बने हुए हैं और अगर थक जाओ तो ट्रैम राइड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। जू के अंदर आराम से एक्सप्लोर करने में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो इसके बाद आप नियर बाय में ही लंच कर लो। जू के अंदर ही आपको लंच के ऑप्शन मिल जाएंगे, थोड़ा लंच कर लो, रेस्ट करो और शाम के लिए रेडी हो जाओ। शाम होते ही हम वापस आ जाते हैं दोस्तों नाइट सफारी सिंगापुर वाले एरिया में। तो दोस्तों, नाइट सफारी दुनिया का पहला नॉकटर्नल जू है जहां एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में दोस्तों नेचुरल नाइट टाइम बिहेवियर में देखा जाता है। यहाँ एक गाइडेड ट्रैम राइड होती है जो डिफरेंट जोन्स आपको लेकर जाती है और आपको साथ में यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स भी बने हुए हैं, तो जहाँ आप एनिमल्स के पास जा सकते हो और उनको देख सकते हो कि रात में वो कैसे बिहेव करते हैं। प्योर एक्सपीरियंस, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, जो कि काम और थ्रिलिंग दोनों होने वाला है दोस्तों। तो नाइट सफारी के बाद ऑनेस्टली बॉडी टायर्ड हो तो जाती है, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप डायरेक्टली होटल वापस चले जाओ और प्रॉपर रेस्ट लो, क्योंकि अगला दिन फिर से आइकॉनिक सिंगापुर के एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप नाइट सफारी का एक्सपीरियंस स्किप करना चाहते हो तो अपने होटल वापस आ जाओ। सिंगापुर जू से निकलने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो और निकल जाओ लिटिल इंडिया के लिए दोस्तों, क्योंकि लिटिल इंडिया दोस्तों एक ऐसी दुनिया है, सिंगापुर में ही इंडिया से दूर एक छोटी सी इंडिया बसी हुई है, जहाँ पे आपको कलर्स ज़्यादा ब्राइट, स्मेल बिल्कुल ज़्यादा फैमिलियर और वाइब आपको बिल्कुल देसी मिलेगी दोस्तों। आप यहाँ पे घूम सकते हो, यहाँ के कलरफुल स्ट्रीट्स में, यहाँ के कलरफुल बिल्डिंग्स को देख सकते हो, फ्लावर शॉप्स देख सकते हो, साड़ी स्टोर्स, ज्वेलरी शॉप, और हर जगह कुछ न कुछ आपको हैपनिंग होता हुआ दिखेगा। लिटिल इंडिया का सबसे फेमस स्पॉट है यहाँ का फेमस टेम्पल श्री वीरामाकालियम्मम टेम्पल, और ये माँ काली को डेडिकेट किया हुआ हिंदू टेम्पल है, जो सिंगापुर का सबसे पुराना टेम्पल भी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लिटिल इंडिया में बैंगल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ी, कुर्ता, स्पाइसेस चाहिए तो लिटिल इंडिया में आप शॉपिंग कर सकते हो। और हाँ, यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस होता है। हमने यहाँ के साउथ इंडियन फूड में थाली खाया था, भाई साहब मज़ा ही आ गया था। मतलब विदेश में इंडियन खाना खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो लिटिल इंडिया का जो इंडियन फूड है वो बहुत ही कंफर्टिंग होता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका लिटिल इंडिया का एक्सपीरियंस। तो वो लोग जो सिंगापुर में नाइट सफारी नहीं कर रहे हैं वो लिटिल इंडिया आज कर सकते हैं, और जो दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके लिए हमने लिटिल इंडिया अलग से दिन का प्लान किया है। तो इसी के साथ आप लोग बढ़िया सा साउथ इंडियन थाली खाना खा के अपने होटल में वापस आ जाओ, रेस्ट करो, क्योंकि डे 4 पे हम लोग सिंगापुर के कुछ आइकॉनिक लोकेशंस को ट्रैवल करने वाले हैं, घूमने वाले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे डे 4 की आइटनरी की। आज दोस्तों हम लोग सिंगापुर के मोस्ट फोटोजेनिक एक्सपीरियंस को कवर करने वाले हैं, तो अपने मोबाइल फोन्स निकाल लो और तैयार हो जाओ ढेर सारी पिक्चर्स खिंचाने के लिए। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है सिंगापुर के एक और आइकॉनिक और मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन की, जिसका नाम है गार्डन्स बाय द वे। भाई साहब, कहीं जाओ ना जाओ, ये एक्सपीरियंस तो आपको जरूर करना चाहिए। यूनिवर्सल स्टूडियो के बाद अगर कोई मस्ट डू एक्सपीरियंस है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप गार्डन्स बाय द बे करो, क्योंकि ये कमाल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। यहाँ आप गार्डन्स बाय द बे एक्सप्लोर करोगे, जहाँ सबसे पहले आता है क्लाउड फॉरेस्ट। इसके अंदर एक ह्यूज इंडोर वाटरफॉल है, डायनासोर एक्सपीरियंस है और दुनिया भर के रेयर प्लांट स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब नेचर टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बो।
यहाँ अलग अलग लेवल पर अलग अलग अट्रैक्शंस बनाए गए हैं, जैसे कि लॉस्ट वर्ल्ड, ऊपर से आप गिरते हुए वाटरफॉल्स को देख सकते हो, ऐसे ऐसे प्लांट्स जो आपने किताबों में ही पढ़े होंगे या फिर कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लावर डोम भी है, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के फ्लावर्स और प्लांट क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखे गए हैं। आराम से घूमो, फोटोज लो और ग्रीनरी को एंजॉय करो। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बेस्ट एक्सपीरियंस आपका होने वाला है पूरी दुनिया में। बहुत ही मज़ा आएगा। आप बिल्कुल बड़े बड़े डायनासोर को देखोगे, बिल्कुल अपने पास से उनको आवाज़ निकालते हुए, उनकी बिल्कुल बड़ी बड़ी कार्टून जैसे बनाए हुए स्कल्पचर्स को आप देखोगे। बहुत ही मज़ा आएगा। बच्चों के लिए तो ये मस्ट डू एक्टिविटी है, आप ज़रूर जाओ। सारे उम्र के लोग यहाँ पे जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, गार्डन्स बाय द बे में फ्लावर डोम और इनसाइड वाटरफॉल देखने के बाद एक और अमेजिंग चीज़ है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और इसका नाम है सुपर ट्री ग्रूव। दोस्तों, सिंगापुर का एक ऐसा प्लेस है जो ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर से आया हुआ है। दोस्तों, ये गार्डन्स बाय द बे के बिल्कुल अंदर ही लोकेटेड है, और यहाँ पर आप 25 से 50 मीटर तक ऊंचे ऊंचे जायंट ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, जिसे सुपर ट्री भी कहा जाता है दोस्तों। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस प्लेस कि ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे कभी भी जा सकते हो, इसके लिए कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप गार्डन्स बाय द बे में नहीं जा रहे हो, बाई चांस टिकट नहीं मिला, तो आप यहाँ जरूर जाना। और सबसे बेस्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे जाने का दिन और रात दोनों होता है, बट दिन के टाइम में काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। असली मैजिक जो दोस्तों रात में शुरू होती है। हर रोज रात को यहाँ पे गार्डन रैप्सोडी लाइट एंड म्यूजिक शो होता है, जहाँ पूरा एरिया कलरफुल लाइट्स और म्यूजिक के साथ अलाइव हो जाता है। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही एवटार वर्ल्ड वाली दुनिया में हो। आप जाके यहाँ ढेर सारी पिक्चर्स खिंचा सकते हो, हमारी तरह घूम फिर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप इसका ऊपर से व्यू देखना चाहते हो तो OCBC स्काई वे पर वॉक करके आप जा सकते हो, जिसके लिए कुछ आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी, अराउंड $10 to $20। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना। तो आप वहाँ से जाके इसके ऊपर का व्यू देख सकते हो। वहाँ से स्काई लाइन भी बहुत ही अमेजिंग दिखता है दोस्तों। तो इस जगह के बारे में मतलब बहुत ही हाई रेटिंग है हमारी तरफ से, तो आप यहाँ पे ज़रूर जाना, इसको बिल्कुल मिस मत करना। गार्डन्स बाय द बे के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है आर्ट एंड साइंस म्यूजियम। ये वही म्यूजियम है दोस्तों जो बाहर से लोटस फ्लावर की तरह दिखता है। अंदर आपको इंटरैक्टिव साइंस एग्जिबिट्स, डिजिटल आर्ट इंस्टॉलेशन और फ्यूचर वर्ल्ड जैसे सेक्शन मिलते हैं, जहां एडल्ट्स और किड्स दोनों को काफ़ी मज़ा आता है। ये म्यूजियम दोस्तों बेसिकली किड्स और एडल्ट्स दोनों के लिए है, काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दुबई में गए हो तो इसे आप स्किप कर सकते हो। आफ्टरनून में दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं चाइना टाउन। यस दोस्तों, अब लंच के बाद हम लोग थोड़ा कल्चर साइड देखने निकलते हैं और पहुंचते हैं चाइना टाउन। यहाँ आपको बिल्कुल सेम टू सेम चाइनीज टेम्पल्स, लोकल मार्केट्स, सुवेनियर्स और काफ़ी अफोर्डेबल फूड ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो अपना लंच यहाँ कर सकते हो। सिंगापुर का ट्रेडिशन और मॉडर्न कल्चर एक साथ बिल्कुल यहाँ पे दिखता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप सिंगापुर में हो, आपको लगेगा आपको किसी ने टेलीपोर्ट कर दिया है चाइना में। और आप यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग भी कर सकते हो, सुवेनियर खरीद सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो 1 से 2 घंटे में आप अच्छे तरीके से पूरे चाइना टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हो। मेट्रो से निकलते ही आपको चाइना टाउन मिल जाएगा। इवनिंग में दोस्तों, शाम होते होते हम लोग फिर से आ जाते हैं मरीना बे एरिया में, और अभी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं सिंगापुर का एक और मेजर अट्रैक्शन, जिसका नाम है सिंगापुर फ्लायर। वेल दोस्तों, एक बहुत बड़ी जायंट फेरिस व्हील है जिसके ऊपर जाकर आप पूरे सिंगापुर का 360 डिग्री का व्यू देख सकते हो। सनसेट के टाइम यहाँ की राइड लेना एक काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस होता है। ऊपर से पूरा सिंगापुर का स्काई लाइन, मरीना बे, सी, और अगर वेदर क्लियर हो तो मलेशिया तक का भी व्यू आपको दिख जाता है। स्लो राइड होती है, इसलिए फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है दोस्तों। पोस्ट सनसेट आप मरीना बे सैंड्स में मॉल घूम सकते हो। वहाँ पे काफ़ी लग्जूरियस ब्रांड्स हैं, तो आप वहाँ जा सकते हो। विंडो शॉपिंग कर सकते हो। कैफ़ेज़ या फिर लग्जरी वाइब फील करने के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर शॉपिंग का मूड नहीं है तो सिंपली वॉक भी काफ़ी इंजॉयबल होती है यहाँ पे। इसके बाद आप लिटिल इंडिया डिनर के लिए जा सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने डे 3 पे लिटिल इंडिया नहीं कवर किया था, तो आप यहाँ से लिटिल इंडिया जा सकते हो। लिटिल इंडिया की सड़कों को एक्सप्लोर कर सकते हो, टेम्पल घूम सकते हो, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर इंडियन फूड मिलेगा। जिन्होंने लिटिल इंडिया ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है
या उनको इंडियन खाना नहीं खाना है तो आप आराम से होटल आ जाओ और मस्त सो जाओ, क्योंकि डे 5 पे दोस्तों हम लोग शॉपिंग करके निकलने वाले हैं वापस इंडिया के लिए। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं डे 5 में और ये हमारा सिंगापुर में बिल्कुल आखिरी दिन होने वाला है। तो आज के दिन को हम लोग रिलैक्स रखेंगे, क्योंकि आज आप सिर्फ शॉपिंग और स्मूथ एग्जिट का प्लान रखने वाले हो। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाते हैं ऑर्चिड रोड। ये सिंगापुर का मेन शॉपिंग हब है, जहाँ पे आप लग्जरी ब्रांड्स, इंटरनेशनल स्टोर्स और काफ़ी अच्छे कैफेज को एक्सप्लोर करते हो, एंजॉय करते हो। तो अगर आपको सुवीनियर या फिर शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर लो और शॉपिंग करने के बाद सीधा निकल पड़ो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दोस्तों, अगर आपकी शाम में या फिर दोपहर में फ्लाइट है तो। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, चांगी एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं है, अपने आप में ये खुद का टूरिस्ट अट्रैक्शन है दोस्तों। एयरपोर्ट के अंदर ही आपको ज्वेल चांगी एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे आप वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल देख सकते हो। शॉपिंग है, कैफेज हैं और यहाँ पे अलग अलग अट्रैक्शन है। आपका पूरा का पूरा दिन निकल सकता है। यहाँ पे सनफ्लावर गार्डन है, आप इसके अंदर मूवीज एंजॉय कर सकते हो। आप ऊपर जाकर ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने करा था। यहाँ का सिंगापुर ज्वेल चांगी का पास हमने क्लोक से खरीद लिया था और हमने बहुत एंजॉय करा था। करीब 4 से 5 घंटे आपको ईजिली लग जाएंगे। यहाँ खाओ पियो मस्ती करो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे मस्त बैठ के लाउंज में आप खाना वाना भी खा सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ आप सिंगापुर को अलविदा कहते हो। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने एक्सटेंसिवली पूरे डे 5 तक की आइटनरी कवर करी है। बट स्टिल दोस्तों सिंगापुर पूरी तरह घूमने के लिए हमें 1 और 2 दिन और चाहिए, क्योंकि वहाँ पे और भी अच्छे अट्रैक्शंस हैं। तो दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज हमने Klook.com से बुक कराई है। काफ़ी हैसल फ्री बुकिंग होती है यहाँ पे और बिल्कुल बढ़िया प्राइस पे आपको मिलता है। मार्केट से बेस्ट रेट पे आपको सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। एंड बेस्ट बात ये है कि आप इसे इंडिया से ही बुक कर सकते हो, यानी आपको वहाँ जाके लाइन में लगने की झंझट नहीं, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वहाँ देने की कोई झंझट नहीं है। आप बस अपने मोबाइल फ़ोन में QR कोड दिखाओ, वहाँ पे स्कैन करो और मस्त आप कोई भी एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठाओ। साथ ही साथ क्लुक में आपको एक पैकेज भी मिल जाता है, जिसमें आप पैकेज में एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो और पूरी तरह घूम सकते हो। क्लुक से आप सिम कार्ड खरीद सकते हो, क्लुक से आप ट्रैवल पास खरीद सकते हो, साथ ही साथ सिंगापुर की सारी एक्टिविटीज़ भी बुक कर सकते हो। तो दोस्तों नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लुक का, तो आप उस पर क्लिक करो और आज ही अपनी एक्टिविटीज बुक करो। और एक सबसे बड़ा प्रो टिप अगर मैं आपको दूं तो आपके लिए एक बढ़िया सरप्राइज है। आपको बीइंग रोमर्स कूपन कोड यूज करना है और आपको 10% का इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गो ऑन एंड बुक योर एक्टिविटीज फ्रॉम क्लुक। तो दोस्तों हम लोग सिंगापुर एक नहीं 2 बार जा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप सिंगापुर की कस्टमाइज आइटनरी हमसे बनवाओ तो डेफिनेटली वी वुड लव टू डिजाइन एंड क्यूरेट अ पर्सनलाइज्ड आइटनरी फॉर यू। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, आप उस पर क्लिक करके आप अपनी कस्टमाइज आइटनरी बुक कर सकते हो, या फिर एक बनी बनाई आप सिंगापुर की आइटनरी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हमने गूगल मैप के लिंक्स, कहाँ से आपको मेट्रो बुक करना है, वीज़ा एंड ऑल एवरीथिंग इंक्लूड करा है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप उसे ज़रूर देखना। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है और आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड लॉट्स ऑफ लव। घूमते रहो बीइंग रोमर्स इंडिया।